स्वागत है आपका संकल्प कोचिंग श्रीगंगानगर के यूट्यूब चैनल पे। जो इस चैनल पे पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब, जो वीडियो देख रहे हैं वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। रोजाना सुबह सवा 7 बजे राजस्थान करंट जीके के 10 क्वेश्चन मात्र 20 मिनट में आपको इस यूट्यूब चैनल पे मिलते हैं। तो रोजाना 20 मिनट का समय जरूर निकाला करें और क्लास जरूर देखा करें। मंथली पीडीएफ आपको संकल्प ऐप पे मिल जाएगी और जिसमें आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी और टेस्ट सीरीज के बाद में आपको इनाम भी मिलेगा। शुरू करते हैं क्लास और क्लास का पहला क्वेश्चन। जॉर्डन अम्मान में आयोजित 11वीं एशियाई पुरुष यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए जोधपुर के किस खिलाड़ी का भारतीय टीम में चयन हुआ है? 11वीं एशियाई पुरुष यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप का आयोजन कहां होगा? अम्मान में। उसमें भारतीय टीम हिस्सा ले रही है जिसमें हमारे राजस्थान का एक खिलाड़ी, जिस खिलाड़ी का नाम आता है मानवेंद्र सिंह। क्या नाम आता है? मानवेंद्र सिंह। मानवेंद्र सिंह जो हमारे राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। राजस्थान का एक खिलाड़ी का नाम है मानवेंद्र सिंह, जो बालासरिया गांव जोधपुर के निवासी हैं, जिनका चयन हुआ है 11वीं एशियाई पुरुष यूथ हैंडबॉल चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में, जिसका आयोजन होगा जॉर्डन अम्मान में। पोजीशन पिवट इस प्रतियोगिता के अकॉर्डिंग ये खेल प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इनका प्रशिक्षण शिविर हुआ था 22 जुलाई से 18 अगस्त 2026 तक अलीगढ़ के पावना स्पोर्ट्स फाउंडेशन के इंडोर हैंडबॉल स्टेडियम के अंतर्गत आयोजन हुआ। उसमें इनका प्रशिक्षण और फिर बाद में इनका चयन। भारतीय टीम के जो कोच हैं, कोच का नाम आता है फर्नांडो नुएनेस, जो पुर्तगाल के हैं। अन्य प्रशिक्षक हैं पी कीर्ति वेंकटेश, मोहम्मद तौहीद व नवीन मलिक। नेक्स्ट, जयपुर स्थित 182 साल पुरानी यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल कौन बनी है? 182 सालों में पहली बार किसी महिला को प्रिंसिपल बनाया गया है और उसका नाम आता है प्रोफेसर सरीना कालिया। प्रोफेसर सरीना कालिया को किस कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल बनाया गया है? यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज जयपुर। कितने वर्षों का है ये? 182 साल का कॉलेज है। जयपुर स्थित 182 साल पुराने कॉलेज यूनिवर्सिटी महाराजा की पहली महिला प्रिंसिपल प्रोफेसर सरीना कालिया को बनाया गया। उन्होंने 18 अगस्त 2026 को कॉलेज की 58वीं प्रिंसिपल के रूप में अपना पदभार ग्रहण किया, जिसमें महाराजा और महारानी कॉलेज दोनों ही की वाइस प्रिंसिपल और 2 बार डीन ऑफ स्टूडेंट वेलफेयर रह चुकी है। तो राजस्थान का जयपुर में यूनिवर्सिटी महाराजा कॉलेज, उस कॉलेज की पहली महिला प्रिंसिपल सरीना कालिया को बनाया गया है। नेक्स्ट, जोधपुर की युवा फैशन डिजाइनर मिशिता शर्मा को किस फैशन वीक के लिए उनके डिजाइन का चयन किया गया है? मिशिता शर्मा का संबंध किस जिले से है? जोधपुर की युवा फैशन डिजाइनर है, जिनका चयन हुआ है न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए। न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए राजस्थान के किस जिले की? तो जोधपुर की। किस महिला, किस डिजाइनर का? तो मिशिता शर्मा का क्या हुआ है? चयन हुआ है। जोधपुर की युवा फैशन डिजाइनर मिशिता शर्मा, जिनका न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए चयन हुआ है, वो नीफ ग्लोबल जोधपुर की छात्रा और जोधपुर की युवा फैशन डिजाइनर है। उनके डिजाइन को सितंबर 2026 में होने वाले, वर्तमान में अगस्त महीना चल रहा है, अगले महीने सितंबर 2026 में होने वाले न्यूयॉर्क फैशन वीक के लिए चुना गया है। उनके गवर्नमेंट की थीम साउंड ऑफ म्यूजिक है। डिजाइन में संगीत की ध्वनि से निकलने वाली तरंगों और कंपन को वेव पैटर्न के माध्यम से दर्शाया गया है। नेक्स्ट, महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग के उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने राजस्थान की स्वास्थ्य सेवाओं और नवाचारों का अध्ययन करने के लिए किस शहर का दौरा किया? किस विभाग
के अंतर्गत बात कर रहे हैं स्वास्थ्य विभाग। किस राज्य के? महाराष्ट्र के। प्रतिनिधिमंडल जो राजस्थान के अंतर्गत दौरे पर रहे, और राजस्थान के अंतर्गत किस जिले के दौरे पर? तो जयपुर। कहा? जयपुर। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य विभाग ने उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल ने 19 से 23 अगस्त 2026 तक जयपुर का अध्ययन दौरा किया। यह दौरा बेस्ट प्रैक्टिसेस इन पब्लिक हेल्थ इन राजस्थान विषय पर आयोजित किया गया। राजस्थान की डिजिटल हेल्थ एवं IHMS प्रणाली का अध्ययन किया गया। पहचान पोर्टल के माध्यम से डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र व्यवस्था का अवलोकन किया गया। स्वास्थ्य सेवाओं में IT आधारित प्रबंधन, ऑनलाइन मॉनिटरिंग और डिजिटल तकनीक के उपयोग की जानकारी ली गई। तो किस राज्य के? महाराष्ट्र के। किस विभाग के? स्वास्थ्य विभाग के प्रतिनिधिमंडल ने 19 से 23 अगस्त 2026 तक राजस्थान के किस जिले, किस शहर के दौरे पर? तो जयपुर। नेक्स्ट, लेखिका डॉक्टर चांद कौर या चंद्र कौर जोशी को वर्ष 2026 का वार्षिक सावित्री चौधरी खूमसिंह साहित्य पुरस्कार किस कृति के लिए प्रदान किया जाएगा? बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या तो कृति देखकर लेखिका का नाम, या लेखिका देखकर जो है वो कृति का नाम पूछा जाएगा। लेखिका का नाम है डॉक्टर चांद कौर जोशी, जिनको कौन सा पुरस्कार? सावित्री चौधरी खूमसिंह साहित्य पुरस्कार। अब अगर पूछे कि किस कृति के लिए, तो हेत्रोमार्ग। हेत्रोमार्ग रचना किसकी है? डॉक्टर चांद कौर की है, या चंद्र कौर जोशी की है, जिसे सावित्री चौधरी खूमसिंह साहित्य पुरस्कार से नवाजा जाएगा। पुरस्कार है वार्षिक सावित्री चौधरी खूमसिंह साहित्य पुरस्कार 2026। ये किया जाएगा जोधपुर की राजस्थानी भाषा की लेखिका डॉक्टर चांद कौर जोशी को, और उनकी कथा कृति है हेत्रोमार्ग, उनके लिए, जिसका आयोजन करवाएगा प्रयास संस्थान। तो सावित्री चौधरी खूमसिंह साहित्य पुरस्कार 2026 राजस्थान के किस जिले की लेखिका? जोधपुर की। लेखिका का नाम डॉक्टर चांद कौर जोशी, किस कृति रचना के लिए? हेत्रोमार्ग के लिए। अब डॉक्टर चांद कौर जोशी की चर्चित कृतियां साचो सुपनो, छूटकीरी सीख, सेवट सहित राजस्थानी भाषा में इसकी 8 पुस्तकें हैं। 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता 2026 में राजस्थान के लिए स्वर्ण पदक किसने जीता? अब यहां देख लेना, यहां पूछा गया स्वर्ण पदक। 52वीं जूनियर नेशनल तैराकी प्रतियोगिता, जिसके अंतर्गत एक खिलाड़ी जिसका नाम आता है दक्षिणा जोशी। दक्षिणा जोशी ने क्या जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। स्वर्ण पदक पूछे तो दक्षिणा जोशी, कांस्य पदक पूछे तो नाम आएगा आपका साहिल गुप्ता। 52वीं जूनियर नेशनल एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2026 का आयोजन 18 से 23 अगस्त 2026 तक भुवनेश्वर, ओडिशा में किया गया। प्रतियोगिता में राजस्थान के तैराकों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 1 स्वर्ण और 1 कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक जीता दक्षिणा जोशी ने गर्ल्स 200 मीटर बटरफ्लाई के अंतर्गत, साहिल गुप्ता ने जीता कांस्य पदक बॉयज 200 मीटर बटरफ्लाई में। राजस्थान तैराकी संघ के वर्तमान में अध्यक्ष पूछे कौन है? तो अनिल व्यास है। राजस्थान तैराकी संघ के अध्यक्ष कौन है? अनिल व्यास। दक्षिणा जोशी गर्ल्स 200 मीटर बटरफ्लाई में स्वर्ण पदक, साहिल गुप्ता बॉयज 200 मीटर बटरफ्लाई में कांस्य पदक, और 2 पदक जीते हैं राजस्थान के तैराकों ने। आयोजन हुआ 18 से 23 अगस्त 2026 तक भुवनेश्वर, ओडिशा में। 52वीं जूनियर नेशनल एक्वाटिक्स चैंपियनशिप 2026। नेक्स्ट, राजस्थान स्टेट सिलेक्शन जूनियर अंडर 19 फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता के ओपन और गर्ल्स वर्ग का खिताब क्रमशः किसने जीता? राजस्थान स्टेट सिलेक्शन जूनियर अंडर 19 फिडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता में 2 खिताब पूछे गए हैं, ओपन का और गर्ल्स वर्ग का। ओपन का अगर पूछे, क्या पूछे? ओपन का अगर पूछे तो नाम आएगा अक्षत कुमार लखारा का,
और गर्ल्स वर्ग में पूछे तो आशी उपाध्याय ने जीता। राजस्थान स्टेट सिलेक्शन जूनियर अंडर 19 फीडे रेटिंग शतरंज प्रतियोगिता 2026, जिसमें ओपन वर्ग के विजेता रहे हैं भीलवाड़ा के अक्षत कुमार लखारा 7.5 अंकों के साथ। ओपन वर्ग में उप विजेता रहे हैं शिवम खेत्रपाल जो जयपुर से हैं 7 अंकों के साथ। तीसरे स्थान पर रहे हैं भव्य कुमार मूलचंदानी जो जोधपुर से है, इनका भी 7 स्कोर है। अब अगर पूछे गर्ल्स वर्ग विजेताओं में, क्या पूछे गर्ल्स वर्ग विजेता में, तो जयपुर की है आशी उपाध्याय 7.5 अंक। उप विजेता सेकंड स्थान पर आराध्या उपाध्याय जो भीलवाड़ा से है, और तीसरे स्थान पर है शिवांगी राठौड़ जिसका 6 अंक। प्रतियोगिता में 25 प्लस जिलों के 217 खिलाड़ियों ने भाग लिया, जिसमें ओपन वर्ग विजेता स्वर्ण या पहला भीलवाड़ा का अक्षत कुमार लखारा, उप विजेता रजत दूसरा स्थान शिवम खेत्रपाल, तीसरा भव्य कुमार मूलचंदानी। महिला वर्ग में जयपुर की आशी उपाध्याय, आराध्या उपाध्याय भीलवाड़ा की और शिवांगी राठौड़। नेक्स्ट, बहुत ही अच्छा कृषि का क्वेश्चन बनता है। वर्ष 2025-26 में भारत के कुल जौ उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी कितनी रही है? राजस्थान की जियोग्राफी में कृषि से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है आपका। और राजस्थान की बात करें जौ उत्पादन में 56.14% के साथ जो है वो शीर्ष स्थान पर है। कौन से स्थान पर है? शीर्ष स्थान पर है। वर्ष 2025-26 में भारत में कुल 17.95 लाख टन जौ का उत्पादन हुआ। इसमें राजस्थान का योगदान 10.7 लाख टन लगभग 1.1 मिलियन टन रहा है। टोटल हुआ कितना? 17.95 लाख टन, 10.7 लाख टन जो है वो अपने राजस्थान ने दिया है। देश के कुल जौ उत्पादन में राजस्थान की हिस्सेदारी 56.14% रही है। उत्तर प्रदेश 34.25 हिस्सेदारी के साथ दूसरे और मध्य प्रदेश 2.5% के साथ तीसरे स्थान पर रहा है। तो जौ उत्पादन में राजस्थान पहले नंबर पे, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश। राजस्थान में जौ के सर्वाधिक उत्पादन को देखते हुए दूसरा जौ परियोजना समन्वयक प्रकोष्ठ राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। तो दूसरा जौ परियोजना समन्वयक प्रकोष्ठ राजस्थान कृषि अनुसंधान दुर्गापुरा जयपुर में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला जौ अनुसंधान केंद्र वर्ष 1993 में करनाल हरियाणा में स्थापित हुआ था। देश का पहला जौ अनुसंधान केंद्र कब? 1993 में। कहां? करनाल हरियाणा में। और दूसरे की बात करें तो दूसरा जौ परियोजना समन्वयक प्रकोष्ठ कहां? तो राजस्थान के दुर्गापुरा जयपुर में। राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान दुर्गापुरा जयपुर। नेक्स्ट, गिब्स 2026 की 11वीं अंतरराष्ट्रीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन 22-23 अगस्त 2026 को किस शहर में किया गया? कौन सा? गिब्स 2026। गिब्स 2026 की 11वीं अंतरराष्ट्रीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस जिसका आयोजन हुआ जयपुर में। कब हुआ? 22-23 अगस्त 2026 को हुआ। गिब्स 2026 का सम्मेलन यानी ग्लोबल इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सोसाइटी जिसकी 11वीं अंतरराष्ट्रीय वार्षिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन 22-23 अगस्त 2026 को आमेर जयपुर में किया गया। इसमें इंटरस्टिशियल सिस्टाइटिस ब्लैडर पेन सिंड्रोम के निदान, रोग की विभिन्न उप श्रेणियों और व्यक्तिगत उपचार पर विशेषज्ञों ने चर्चा की। नेक्स्ट, 25 अगस्त 2026 को रोम में आयोजित होने वाले 51वें EGPA वार्षिक सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व कौन कर रहे हैं? कब? 25 अगस्त 2026 को। कहां? रोम में। कौन सा? 51वां EGPA वार्षिक सम्मेलन जिसमें भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे हमारे राजस्थान के
एक व्यक्तित्व जिनका नाम आता है वी श्रीनिवास। आयोजन 51वां यूरोपियन ग्रुप फॉर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन वार्षिक सम्मेलन, जो आयोजन होगा रोम इटली में, होगा कब? 24 से 27 अगस्त 2026 तक। और 25 अगस्त 2026 को जो अध्यक्षीय संबोधन करेंगे वो करेंगे अपने राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंसेस के अध्यक्ष वी श्रीनिवास, जिसका विषय रखा गया है सार्वजनिक शासन और वैश्विक समुदाय, जिसमें विषयों में लोक प्रशासन, गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, नवाचार, समकालीन प्रशासनिक चुनौतियों और अंतरराष्ट्रीय सहयोग मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। पूर्व में पूछा गया क्वेश्चन, कल आपसे क्वेश्चन पूछा था राजस्थान का पहला ट्राइबल इंक्यूबेशन सेंटर कहां स्थापित किया जा रहा है, तो इसका राइट आंसर था बांसवाड़ा। क्वेश्चन फॉर यू के तहत आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर देना है आपको मेन कमेंट बॉक्स में। अगर क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक, एक अच्छा सा कमेंट और व्हाट्सएप स्टेटस लगाकर आप अपने पढ़ने वाले साथियों तक ये क्लास जरूर पहुंचाएं। केंद्र सरकार ने राजस्थान के मुख्य सचिव वी श्रीनिवास का कार्यकाल बढ़ाकर कब तक कर दिया है? वी श्रीनिवास राजस्थान के मुख्य सचिव, इनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। कितने समय के लिए बढ़ाया है? 6 महीने के लिए बढ़ाया है। कब तक है ये आपको बताना है। और ऑफलाइन टेस्ट सीरीज रेट मुख्य परीक्षा लेवल 1 और 2 23 अगस्त से शुरू है, जिसमें टोटल 15 टेस्ट होंगे, जिसका प्राइस रखा गया मात्र 700 रुपए। ज्यादा जानकारी के लिए 98 750 75 725 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको करंट जीके और भी अच्छा करना है तो करंट जीके संकल्प ऐप को डाउनलोड करके मात्र 1 रुपए में परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको जनवरी से वर्तमान आगामी भी आपको मंथली पीडीएफ मिलेगी और टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आपको उसमें संजय सर की क्लास भी मिलेगी और उसके साथ आपको जो टेस्ट मिलेगा उसमें जो टॉप 10 आएंगे उनको इनाम भी मिलेगा। तो मिलते हैं कल सुबह इसी समय नए 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।